सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्वेरियम हॉबी और अपने काविश के साथ। एंड टुडेस टॉपिक इज व्हाई माय फिश इज नॉट ईटिंग फूड। तो फ्रेंड, जो मेरी एरवान थी फीडिंग नहीं ले रही थी, तो हमने चलो इसी बारे में वीडियो बनाते हैं। बट फ्रेंड, ये वीडियो सिर्फ एरवाना के बारे में नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह की फिश और फीडिंग वगैरह नहीं ले रही है या फिर जनरली आपकी प्रॉब्लम आती रहती है, अगर आप एक हॉबिस्ट हैं, तो फ्रेंड ये वीडियो पूरी देखिए, कोई पार्ट स्किप ना करिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरे पास ये एरवाना है, और जो मेरी जो एरवाना है ये बंजर रेड एरवाना है। और अगर आप लोग को नहीं पता ये फिश हम कब लेके आए थे, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं फिश हम कब लेके आए थे। हाँ, यही वाला लिंक, तो क्लिक करके देख सकते हैं ये हम फिश कब लेके आए थे, तो उसमें आपको सही से पता चल जाएगा। और फ्रेंड, मेरा टैंक खाली सा क्यों लग रहा है, ये भी अगर आप लोग देखना चाहें तो उसकी भी वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास जो एरवाना है, ये जब हमने टैंक, ये कब से फीडिंग नहीं ले रही है एक्चुअली, और इतनी फीडिंग लेना क्यों छोड़ दिया, या फिर जनरली हमारी फ़िश फीडिंग लेना क्यों छोड़ देती हैं, उसका क्या रीज़न्स होते हैं, या फिर जब नई फ़िश लेके आते हैं फीडिंग क्यों नहीं लेती, उसको फीडिंग कैसे दे सकते हैं, कैसे उसको फीडिंग पे वापस ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सब कुछ ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेरी जो एरवाना थी, ये मतलब एरवाना है और ये फीडिंग क्यों नहीं ले रही थी। एक्चुअली जब हमने अपना ये वाला टैंक खाली करा था, आप लोग को याद होगा कि जब उसके अंदर स्केप था और हमने बिल्कुल पूरा सारा स्केप हटा दिया था, वाटर ड्रेन कर दिया था। अगर आप लोग को नहीं याद है या फिर वाली वीडियो अगर आप लोग को देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये वीडियो है यहीं पर ही। तो जो उसमें हम लोगों ने टैंक खाली कर दिया और उसके बाद फ्रेंड उस वीडियो की मेरी डेट देखिएगा, और ये वाली वीडियो देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने को है। और मेरी जो फिश है वो फीडिंग नहीं ले रही थी। तो मतलब कि हम काफ़ी ज़्यादा पैनिक तो नहीं हुए थे क्योंकि अब इतना पेशेंस आ गया और इतनी तो नॉलेज है ही है कि जो पैनिक नहीं होते हैं। बट फ्रेंड्स, हाँ, थोड़ा सा तो वरीड थे कि मतलब कि मेरी फ़िश फीडिंग क्यों नहीं ले रही है और नहीं ले रही, क्या करें इसका। तो एक्चुअली एरवाना का ये काफ़ी नॉर्मल होता है कि फीडिंग वगैरह नहीं लेती हैं काफ़ी टाइम तक, अगर वो एकदम से स्टार्वेशन पे चली जाती हैं। एक्चुअली मतलब कि एरवाना काफ़ी, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इतनी आसानी से 1 या 2 दिन फीडिंग पे उनकी डेथ वगैरह नहीं हो जाती है, ना इनको प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं होती है। इवन जो मतलब कि जब एरवाना ब्रीड करती हैं, जब वो बच्चे देती हैं, तो जो उनके एग्स होते हैं उनको वो अपने मुंह में लेके काफ़ी टाइम तक उनको हैच करती हैं, स्पेशली मेल एरवाना जो होते हैं वो। तो ये जो हैचिंग का पीरियड होता है ये अप्रॉक्सीमेटली 45 to 60 डेज तक होता है, तो फिर काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है। तो मतलब एरवाना के लिए, और उस टाइम पे एरवाना बिल्कुल भी फीडिंग नहीं लेती है। तो मतलब आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि 2 महीने तक, अगर 1.5 से 2 महीने तक अगर एरवाना फीडिंग नहीं ले रही है, तो उससे वो मर नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ी सी वीक हो जाएगी, बट इतनी भी वीक नहीं हो जाएगी कि वो चल फिर ना पाए, ऐसी भी नहीं होगी, मतलब स्विम ना कर पाए, है ना। बट इतनी भी वीक नहीं होगी कि मतलब कि वो थोड़ी सी वीक होगी, ज़्यादा वीक नहीं होगी, 100 बात की एक बात, है ना। तो जो है मतलब कि एरवाना अगर आपका 1 वीक या 2 वीक तक फीडिंग नहीं ले रही है, तो इसमें इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे फीडिंग पे आ जाती है। और एक्चुअली फीडिंग वो कब छोड़ देती है, कोई भी फिश जो होती है फीडिंग कब छोड़ देती है। पॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आप लोग का रेगुलर, ये मतलब कि ये वाला पॉइंट होगा जो आप लोग फेस करते होंगे, प्रॉब्लम होगी, रेगुलर प्रॉब्लम होगी, आप लोग फेस करते होंगे कि जब भी कोई न्यू फिश लेके आते हैं वो फीडिंग नहीं लेती है, चाहे वो आपकी फ्रेश वाटर फिश हो या फिर आपके लोग की प्लांटेड टैंक की कोई टेट्रा वगैरह हो या फिर डिस्कस हो या फिर आपकी कोई मरीन टैंक की कोई फिश हो, कोई भी हो, वो फीडिंग नहीं लेती हैं अक्सर जब भी हम लोग लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब भी आप लोग कोई भी नई फ़िश लेके आते हैं, तो पहले तो वो स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि आप लोग को पता होगा फ़िश जो होती हैं ये नहीं, आप नॉर्मली अगर किसी के पास फ़िश पली हुई है पहले से किसी ओल्ड या मैच्योर टैंक में, अगर वहाँ से आप लेके आते हैं, तो वो ईजिली, आई होप कि वो 24 आवर्स के अंदर फीडिंग लेना शुरू कर देगी, या फिर जब आप उसको एक्लीमेट कर रहे होंगे उसी के बीच में उसको भूख लगेगी और वो फीड की तरफ भागेगी। बट अगर आप नई नई फ़िश लेके आए हैं किसी शॉप वगैरह से, तो वो ईजिली फीडिंग नहीं लेती है अक्सर। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग बात करें एरवाना के केस में, तो एरवाना जो होती है फ्रेंड्स काफ़ी जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है। अगर जैसे कि हमने बताया ना, लास्ट टाइम हमने 80% तक अप्रॉक्सीमेटली वाटर चेंज कर दिया था और हमने अपना सारा स्केप भी हटा दिया था, मतलब वो मेरे पास मजबूरी थी इतना वाटर चेंज करने की, और फिर हमने स्केप भी हटा दिया था। तो मेरी एरवाना थोड़ी सी शॉक में आ गई थी, तो मतलब कि एकदम से टैंक कैसे खाली हो गया और इतना वाटर पैरामीटर्स में एकदम से इतना सारा चेंज आया। तो इस वजह से एरवाना मेरी थोड़ी सी परेशान कह सकते हैं थी, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी।
तो जो है फिर इसी वजह से फीडिंग ही नहीं ले रही। जब तक कोई भी फिश कंफर्टेबल नहीं हो जाती है तब तक वो फीडिंग नहीं लेना स्टार्ट करती है। जब थोड़ा सा सेफ फील करती है तब वो फीडिंग लेना स्टार्ट करती है। जब भी आप नई एरवाना लेके आएंगे तो काफ़ी कॉमन होता है कि वो 1 वीक तक फीडिंग ना ले। तो इस बीच आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना होइएगा कि मेरी एरवाना फीडिंग नहीं ले रही है, अब क्या करें क्या करें, कहीं ये मर तो नहीं जाएगी और ये और वो। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। माना कि जब आप लेके आते हैं तो ज़्यादातर लोग की जो फ़िश होती है 5 to 6 इंचेस की एरवाना होती है, क्योंकि वो साइज़ लेना काफ़ी अफोर्डेबल होता है और काफ़ी कॉमन साइज़ भी है वो लेना। तो जो है फ्रेंड्स वो जो और एक चीज़ और रहती है कि जो वो जो साइज़ होता है वो ज़्यादा टाइम तक इन सब टैंक्स में नहीं होता है। वो पहले जो सबसे पहले तो वो हमारा थाईलैंड से या फिर सिंगापुर से इन सब जगहों से वो आती है, हमारी फ़िश इंपोर्ट होती है। उसका जो ट्रैवलिंग होती है पैक रहती है, उसके बाद फिर कहीं पर भी जहाँ पर भी वो इंपोर्ट हुई है वहाँ पर उसको टैंक में निकालते हैं। फिर टैंक में भी वो टैंक ऐसे बिल्कुल एक अच्छे इकोसिस्टम बैलेंस्ड इकोसिस्टम वाले टैंक नहीं होते हैं। वहाँ फ़िश आ रही हैं जा रही हैं, बार बार नेट डाला जा रहा है, तो काफ़ी स्ट्रेस रहती है वहाँ पर भी वो। उसके बाद में फिर वो पैक होके आप तक आती है, फिर आपके लोकल सेलर तक आती है, फिर अब वहाँ से फिर आप उसको लेके आते हैं। कितनी सारी जर्नी है। और एरवाना इतनी सेंसिटिव फिश है तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक टाइप की हो जाती, काफ़ी स्ट्रेस में आ जाती, तो जल्दी फीडिंग नहीं लेती। माना कि छोटी एरवाना कम पैनिक होती है कंपेयर टू लार्ज साइज़ की एरवाना। तो फ्रेंड्स इसीलिए शिपिंग वगैरह में छोटी एरवाना काफ़ी सही रहती है, बट वो सब बातें बाद में करते हैं, पहले आ जाते हैं फीडिंग पे। हाँ, तो फिर जब वो इतना सारा सफ़र तय कर चुकी है तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है कि वो आपकी एक बिल्कुल टॉमी आपके डॉग की तरह है कि आप उसको बुलाएंगे सीटी मार के और वो आ जाएगी और खाना खाना शुरू कर देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो देखेगी कि मेरा इन्वायरमेंट कैसा है, ये सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि जो एरवाना के बेबीज़ होते हैं 5 to 6 इंच का जो साइज़ होता है बेबी कहेंगे उसको, है ना। तो जो फ्रेंड्स वो जो होते हैं काफ़ी ग्रुप वगैरह में रखते हैं उसको, और फिर एकदम से बिल्कुल इतना सारा ट्रैवलिंग करके वो आप उसको एक अकेला टैंक दे देते हैं जिसके अंदर में भी कुछ पिकॉक बास वगैरह हों या फिर स्नेगल हों या फिर कुछ भी कोई भी फिशेज़ हो सकती हैं, ऑस्कर वगैरह हो सकती हैं, उनके बीच में वो एकदम से आ जाती है। फिर उसके वो वहाँ पर कौन सी फीड ले रही है और अब यहाँ पर अब कौन सी दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो फार्म्स वगैरह होते हैं वहाँ पर उनको ये जो पैलेट्स देते हैं ना वो वहाँ पर बहुत ही कम ही दिए जाते हैं। वहाँ पर उसको फ्रेश श्रिम्प दिया जाता है, श्रिम्प मीट कह सकते हैं आप उसको, वो दिया जाता है फ्रेशली जो होता है। तो जब वो उसको देते हैं तो उसको वो खाने की आदत होती है, तो आप एकदम से उसको पैलेट्स दें और वो उसको पता ही नहीं होता पैलेट्स होता क्या है, तो उसको आप दें और सोचें वो खाना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो एरवाना हो या फिर आपकी गोल्ड फिश हो या फिर आपके मरीन टैंक की कोई टैंग हो या फिर कोई गोभी हो या फिर कोई आपके टेट्रा हो या फिर डिस्कस हो, कोई भी पैलेट्स इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। अगर वो अच्छे से क्वारंटाइंड हैं कहीं पर 45 या 30 डेज से, या फिर आप किसी मैच्योर टैंक से लेके आए, तब बात अलग है, पहचानती कि हाँ ये फूड है। बट अगर कोई वाइल्ड कॉट है या फिर किसी फार्म वगैरह से आ रही है तो फिर बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर वो लोग उसको पैलेट्स वगैरह देते हों। तो जो फ्रेंड्स एक तो ये रीज़न हो गया नई फिश का पैलेट्स वगैरह ना लेने का, तो बट उसको टाइम दिया एडजस्ट होने, कोई भी फिश है उसको टाइम दिए। बट हाँ अगर आपकी मरीन की कोई फिश है या फिर अगर आपकी टेट्रा वगैरह है तो हाँ उसके लिए 1-2 वीक तक इंतज़ार ना करिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगर वो हाँ 2-3 दिन के अंदर या 5 डेज़ के अंदर अगर फीडिंग नहीं लेती है तो फ्रेंड्स आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। 2-3 दिन भी काफ़ी है, उसी के बीच आपको ट्राई करना हो कि वो फीडिंग लेना स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड उसके लिए आप सिर्फ पैलेट ना ट्राई करिए, चाहे कोई भी फिश, उसके लिए पैलेट्स आप ना ट्राई करिए, उसको आप कुछ फ्रेश चीज़ें देने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर आपके पास डिस्कस वगैरह है या फिर टेट्रा वगैरह, अगर पैलेट्स वगैरह नहीं ले रही है वो, तो आप उनको जो हमारे ब्लड वर्म्स होते हैं, रेड ब्लड वर्म्स वगैरह जो होते हैं हमारे, वो सब आप ट्राई करिए, कहीं से ट्राई करिए, आपको फ्रेश मिल जाए थोड़ा सा लेके आइए और ट्राई करिए। अगर वो ले लेती तो अच्छी बात है। और या फिर अगर आप के घर में चिकन वगैरह हो तो जो रॉ चिकन होता है, मतलब अनकुक्ड चिकन जो होता है, वो आप उसका छोटा सा पीस लिए, आप उसको बिल्कुल फाइन, उसको पतला सा काटिए आप उसको वर्म की तरह, और आप उसको आप दे सकते हैं अपने टैंक, अपने किसी भी फिश को। मरीन फिश की बात नहीं कर रहे हैं, टैंक्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके पास डिस्कस वगैरह हो गई या कोई भी XYZ कोई भी फिश है, ऑस्कर वगैरह है, कोई भी फिश है, तो आप उसको छोटा सा देने की ट्राई करिए। पफर फिश है तो वो सब वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेती हैं कंपेयर टू पैलेट्स। कुछ दिन आपके टैंक में एडजस्ट हो जाओ, खाने लगे, फिर वो धीरे धीरे पैलेट्स खाना स्टार्ट कर देगी।
और अगर हमारी बात करें यहाँ पर जो हमारे मरीन टैंक के अंदर टैंक्स वगैरह होती हैं, तो फ्रेंड उसको भी आप मतलब कि ये ना सोचिए कि उसको भी पैरट्स वगैरह नहीं पता होता है। मरीन की फिश ज़्यादातर वाइट कॉट होती हैं, उसको थोड़ा सा टाइम दे। अगर आपके टैंक के अंदर पहले से अगर एल्गी है तो उसको वो एल्गी वो खाना शुरू कर देगी पहले से। और अब ये ना सोचिए कि आपको किसी भी तरह का आप एल्गी लगाएंगे अपने क्लिप के अंदर और वो खाना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं। आप किसी रॉक के ऊपर बांध दिया एल्गी को तो वो ज़्यादा नेचुरल होता है कंपेयर टू क्लिप पे। धीरे धीरे रॉक पे एल्गी खाना शुरू कर दे, फिर पहचान जाएगी कि हाँ ऐसा इस टाइप का कह सकते हैं टाइप का कोई एल्गी का शीट होता है जो उसका फूड है, तो फिर धीरे धीरे आप उसको क्लिप लगाना शुरू करें, फिर वो खाना शुरू कर देगी। ये आप कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं अपनी एरवाना के ऊपर। तो मेरी जो एरवाना थी फीडिंग नहीं ले रही थी, तो हमने क्या ट्राई करा। तो फ्रेंड्स हमने ये ट्राई करा, सबसे पहले तो हमने कुछ भी ट्राई नहीं करा, सच बता रहे हैं, हमने कुछ भी ट्राई नहीं करा। हमको पता था कि एरवाना स्टारवेशन पर चली जाती है तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने काफ़ी धैर्य से काम लिया। 1 वीक हो गया, इसने कुछ भी नहीं, हम फीडिंग रोज़ डालते थे थोड़ी सी, बट ये नहीं लेती थी। 2 वीक हो गए, फीडिंग इसने नहीं ली। फूड जाता था इसके पास, फ्लोट होके चला जाता था, ये फीडिंग नहीं लेती थी। 3rd मंथ हो गया, हमने वीक बोला कि मंथ बोला पता नहीं, बट 2 वीक हो गए, इसने कुछ भी नहीं लिया। जब 3rd वीक जब हुआ तो हाँ ये मुंह में लेती थी, फिर मुंह से बाहर निकाल देती थी, बट स्टिल फीडिंग नहीं ले रही थी ये, और ना ही बहुत ही ज़्यादा स्विम कर रही थी। फिर हमने क्या करा, फिर जो इसकी मोस्ट फेवरेट जो चीज़ थी, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको हम चिकन हार्ट कभी कभार देते हैं, मतलब कि 2 वीक में एक बार या फिर वीक में एक बार, जब भी हम चिकन वगैरह खाते हैं तो चिकन हार्ट ले आते हैं, तो वो हम इसको देते हैं। तो जो फ्रेंड, बट चिकन हार्ट वगैरह ज़्यादा ना दिएगा। अगर आपने ज़्यादा देना शुरू करा, चाहे वो चिकन हार्ट हो या फिर फ्रेश श्रिम्प वगैरह कुछ भी देना शुरू करेंगे, तो फिर उसकी आदत उसी की ही पड़ जाएगी, फिर वो ये सब ड्राई आइटम्स नहीं खाएगी। और हम नहीं चाहते कि मेरी फिश उसी पे आ जाए। हाँ, उस पर ग्रोथ अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, बट फ्रेंड्स वो ईजी नहीं रहता है, ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखना होती हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि फ्रेश डाइट पे उसको ना रखिए। अगर आप बाई चांस अगर आप नहीं हुए घर पे या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई बाई चांस, तो ये घर में कोई और फ्रेश फीडिंग नहीं दे पाएगा, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स फिर हमने क्या करा, ये आप देख सकते हैं, ये हार्ड था और हार्ड के ऊपर फैट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो फैट होता है उसको आप हटा दें, फैट को अच्छे से, क्योंकि अगर आप फैट वाला उसको हार्ट देंगे तो फ्रेंड्स उसके जो आई की जो प्रॉब्लम होती है ना, ये उसको हो जाती है, ड्रॉप आई हो जाती है। तो फ्रेंड इस चीज़ का ध्यान दिएगा कि आपको ये जो हार्ट होता है, और जो हार्ट ही क्यों आप लोग सोचेंगे सिर्फ, और जो हार्ट होता है इसको आप अच्छे से क्लीन करिए, मतलब इसका जो फैट है वो सब हटा दिया आप इसका, और फिर जो हार्ट है उसके 2 पीस कर दिए या फिर 3 पीस कर दिए, 4 पीस अपने अरवाना के साइज़ के हिसाब से, और उसको कट करके फिर आप उसको दिए। 90% चांसेस हैं कि आपकी अरवाना ले लेगी। या फिर अगर आपकी अरवाना को श्रिम्प अच्छा लगता हो तो श्रिम्प, फ्रेश श्रिम्प दिया आप उसको। बट ये हम बता रहे हैं उस दिन नहीं जिस दिन अरवाना ने फूड छोड़ा हो, उस दिन की बात हम नहीं बता रहे हैं। हमने 2 वीक्स वेट करा, 3rd वीक में हमने ये सब ट्राई करा। कभी कभी अरवाना 1-2 दिन खाना नहीं भी खाती है, थोड़ी मूडी टाइप की होती है, नहीं खाती है, फिर वो वापस से फीडिंग पे आ जाती है। तो इतनी जल्दी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जब ज़्यादा टाइम हो जाए तब ये सब ट्राई करिएगा। पहले उसको रिलैक्स हो जाने दिएगा अच्छे से, तो अपने आप ही फीडिंग पे वो वापस आ जाएगी। फिर हमने इसको ये दिया, चिकन हार्ट दिया। फिर देख सकते हैं आप लोग, इसने खा लिया, फ़ौरन चिकन हार्ट खा लिया इसने। ये हमने चिकन हार्ट एक्चुअली क्यों दिया, क्योंकि इसके काफ़ी टाइम से इसका जो स्टमक होगा वो मतलब कि फ्लैट हो गया होगा, चिपक गया होगा आपस में, तो इसको मतलब उतनी भूख नहीं लगती होगी। हमने इसको दोबारा से इसलिए दिया ताकि इसका जो मेटाबॉलिज्म है दोबारा से स्टार्ट हो सके। फिर से जब ये इतना सारा खाना खाएगी तो जब फिर से ये पूप करेगी तो फिर से इसको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी पहले की तरह। और अब 2 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये मेरे टैंक के अंदर कंफर्टेबल हो चुकी होगी। और हमने एक चीज़ हमने और करी, जब मेरी अरवाना ने फीडिंग छोड़ी थी तो हमने 1st वीक में हमने क्या करा था, मतलब कि हमने 4th डे हमने क्या करा था, हमने अपने हीटर्स ऑन कर दिए थे। मेरे टैंक का टेम्परेचर 27.5 डिग्री था, तो हमने हीटर्स ऑन करके अपने टैंक का टेम्परेचर 29 डिग्री कर दिया था। और फ्रेंड्स अरवाना को वार्म वाटर काफ़ी अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स हम सजेस्ट करेंगे कि जब अपने अरवाना का टेम्परेचर आप 28 to 30 डिग्री रखिए, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। ठंडा पानी ना रखिए इसको, उसमें अच्छे से स्विम वगैरह नहीं करेगी। अगर आप नई फिश लेके आएँ तब भी आप लोग ये चीज़ फील करेंगे, आप छोड़ेंगे तो फिर वो नीचे बैठने लगेगी या फिर स्विम नहीं करेगी। जहाँ आपका टेम्परेचर 28 से 30 जाने लगेगा, फिर वो अच्छे से स्विम करना शुरू कर देगी।
और फिर उसके बाद में हमने फिर अपना इसको चिकन हार्ट दिया और फिर ये इसने खा लिया। फिर हमने इसको 2 दिन तक हमने कुछ भी खाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। फिर हमको देख के लगने लगा कि ये भूखी है, मतलब फिर खाना ढूंढ रही है। फिर हमने इसको अपने जो मील वर्म हम पहले देते थे वही मील वर्म हमने देना शुरू करे और इसने लेना शुरू कर दिया। तो बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको अगर आपके पास एरवाना है तो आपको, या फिर कोई भी फिश है, तो पहले ही दिन खाना खाना शुरू नहीं कर देगी। आपको ट्राई करना है, ये नहीं कि आपको ट्राई नहीं करना है, आपको ट्राई करना है। बट वो नहीं खाती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास कोई टेट्रा वगैरह कोई छोटी फिश है तो आप 24 आवर्स तक या फिर 48 आवर्स तक वेट करिए। और फिर उसके बाद में नहीं खाती तो फिर आप नॉन वेज या फिर अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एल्गी वगैरह जो भी आपकी फ़िश हो, जो भी आपका फ़िश का नाम को गूगल पर सर्च करिएगा, आपको अच्छा सा विकीपीडिया पे या फिर कहीं पर भी आपको एक अच्छा सा आर्टिकल मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपनी फ़िश के बारे में। और पॉइंट नंबर 3, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, इसको पॉइंट नंबर 1 भी कह सकते हैं। आपको टेम्परेचर आपको मेंटेन रखना है। अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो फिशेस फीडिंग छोड़ देती हैं। और पॉइंट नंबर 4, आपके पास अगर एरवाना है तो फ्रेंड्स आप 1 वीक तक वेट करिए। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, 1 वीक तक खाना ना खाए, मे बी 10 डेज तक खाना ना खाए। और अगर बड़ी एरवाना आपकी इस साइज़ की है, 13 इंच प्लस है, तो मे बी वो 1 मंथ तक खाना ना खाए। बट आपको पैनिक नहीं होना है, आपको धैर्य से काम लेना है, आपको अपने टैंक का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। और आपको देखना किस चीज़ से डर रही है। अगर ज़्यादा डर रही है तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिए आप। और लाइट्स ऑफ करने वाला जो मेथड है ये आपके पास किसी भी तरह का टैंक हो उस पर आप ट्राई करिए, चाहे आपके पास मरीन टैंक हो, फ्रेश वाटर टैंक हो या फिर प्लांटेड टैंक हो। आप लाइट्स अपनी ऑफ कर दिए, 1 दिन में आपके ना ही प्लांट्स मर जाएंगे ना इन्वर्टिब्रेट्स आपके मर जाएंगे, बट आपकी फिश थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएगी। अगर आपके पास वाईफाई लाइट है या कोई भी कंट्रोलेबल लाइट है तो लाइट की इंटेंसिटी कम कर दिए, काफ़ी हल्की सी लाइट जलाइए ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। और अगर आपके टैंक के अंदर हाइडिंग स्पेस नहीं है तो उसको हाइडिंग स्पेस दिए, जब तक रिलैक्स नहीं होगी तब तक खाना नहीं खाएगी। और या फिर आप ट्राई कर सकते हैं कुछ सिंकिंग फूड। अगर आपकी जो फिश है वो बॉटम के आसपास है तो आप सिंकिंग फूड कोई भी दे सकते हैं, मे बी वो ट्राई करें। बट पैरेट के चांसेस कम हैं। आप उसको कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें देंगे तो वो जल्दी ग्रैब करेगी। और आपको नॉन वेज में फ़ैट नहीं देना है, आपको ट्राई करना है कि आप हार्ट दें, चाहे वो गोट हार्ट हो या फिर आपका किसी भी तरह का हार्ट हो, उसका आपको फैट वाला पार्ट नहीं देना है, हार्ट देना है। हार्ट क्यों देना है? एक्चुअली हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल्स नॉर्मल मसल्स जो हमारी होती हैं इससे काफ़ी अलग होती हैं, तो वो हमारी फिशेस के लिए अच्छी होती हैं। और जो हमारी नॉर्मल मसल्स जो होती हैं, जो हम लोग खाते हैं फूड में, उसको डाइजेस्ट करने में फिशेस को प्रॉब्लम होती है। तो बस फ्रेंड, यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। और पहले अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा, अपने कमेंट ज़रूर करते जाइएगा वीडियो कैसी लगी आप लोग को, और आप लोग के क्या सजेशन है कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं इस केस में। तो बस फ्रेंड्स, यही है आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।